अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बाज़ लोग सवाल करते हैं कि एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर और इन्वर्टर में क्या फ़र्क होता है। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के अंदर ये बताएंगे कि एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर में और सोलर इन्वर्टर में या सिंपल इन्वर्टर में क्या फ़र्क होता है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को आप जब भी आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो आप उससे पहले चंद चीज़ें समझ लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इनको नहीं समझते तो बाद में आप अपने सिस्टम में जो अच्छी चीज़ आपने ऐड करनी होती है या निकालनी होती है या उसकी इंस्टॉलेशन किस तरह होती है तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के बारे में। तो दोस्तों, जब भी आप एक दो पैनल आप लगाते हैं घर के अंदर तो आप जो है वो एक छोटा सा जो कंट्रोलर आप लगाते हैं जिसको लोग जानते हैं PWM के नाम से। तो PWM जो है वो ये भी एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर से थोड़ा सा नीचे होता है। तो इसका काम जो होता है वो ये होता है कि आपकी बैटरी को ओवर चार्ज होने से या डीप डिस्चार्ज होने से ये बचाता है और आपको ये उतने ही एम्पियर देता है जितने आपको सोलर पैनल से मिलते हैं। तो उसके बाद जो नई टेक्नोलॉजी मुतारफ कराई कंपनीज में वो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है। दोस्तों, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, यानी कि आपको बहुत ही ज़्यादा जितनी भी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एनर्जी सोलर पैनल से मिल सकती है वो आपको ये फ्राहम करता है। उनसे ये बात लोगों को ये गलतफहमी होती है कि एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर जो है ये आपका जो है वो एम्पियर्स को बूस्ट करता है, अपने से ज़्यादा बनाकर पेश करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी जो एफिशिएंसी होती है प्लेट सी की सोलर पैनल की, अगर 100% है तो उसमें आपको ये 90% आपको उनसे एनर्जी लेकर आपको प्रोवाइड करता है। और PWM जो है ये आपको जो है वो 60% एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, मतलब कि ये एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर से कम करता है। अब ये एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर जो है दोस्तों ये नई टेक्नोलॉजी है। ये आपकी बैटरी को बहुत जल्दी जो है वो चार्ज कर देता है, आपको बहुत ज़्यादा एम्पियर बना कर देता है। एम्पियर कैसे ज़्यादा बनाता है तो ये चीज़ समझने की है। ये दोस्तों, जब भी आप जो है वो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं तो आप उनको सीरीज के अंदर जो है वो कनेक्ट करते हैं। तो आपके जब उनको सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं तो आपके जो वोल्टेज है वो बढ़ जाते हैं और आपके एम्पियर जो है वो वही रहते हैं। एक पैनल के जितने भी होते हैं 6, 7, 8 एम्पियर वो वही रहते हैं और वोल्ट उनके बढ़ जाते हैं। तो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की मुख्तलिफ स्पेसिफिकेशन होती है। आप इसको 100 वोल्ट तक दे सकते हैं जो छोटे होते हैं 65 एम्पियर वाले, और इससे जो ज़्यादा वाले होते हैं तो वो 150 वोल्ट तक आप वो सपोर्ट करते हैं। तो आप उनको 150 वोल्ट तक दे सकते हैं। तो दोस्तों, जो सिंपल मार्केट के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं वो 60 एम्पियर वाले यूज़ होते हैं, 65 एम्पियर वाले। तो आप उनको जो है वो 100 वोल्ट तक दे सकते हैं, यानी कि आपने 100 वोल्ट से नीचे रखने होते हैं अपने वोल्ट को। तो आप जब भी 3 सोलर पैनल सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनके वोल्ट जो 60-65 बन जाते हैं, या 4 अगर आप कनेक्ट करते हैं तो उनके 86-87 जो है वो वोल्ट बन जाते हैं। उसके अंदर ही आपने रहना होता है। इससे ज़्यादा अगर आप देंगे तो आपका एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर जो है चार्ज कंट्रोलर आपका जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो आपकी जो बैटरी को 14 वोल्ट चाहिए होते हैं वो रख लेता है। उसके बाकी जो ऊपर फालतू वोल्ट होते हैं वो आपको एम्पियर में कन्वर्ट करके आपको देता है और आपकी बैटरी को उनसे बहुत जल्दी चार्ज करता है। तो ये एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की खासियत है। और जो इन्वर्टर होता है दोस्तों वो आपकी जो डीसी सप्लाई होती है उसको जो है वो कन्वर्ट करके आगे आपको ऐसी देता है। जो आपके घर के अंदर जो अप्लायंसेज हैं, चीज़ें हैं, वो ऐसी की होती हैं तो वो ऐसी से ही चलती हैं। तो सोलर हमें जो है वो डीसी सप्लाई देता है। तो सोलर की जो डीसी सप्लाई है वो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के अंदर आती है। तो वो भी डीसी सप्लाई होती है, लेकिन एक कंट्रोल वोल्टेज होते हैं और आपकी बैटरी को चार्ज करता है। बैटरी की भी डीसी सप्लाई होती है। जब बैटरी से आगे इन्वर्टर को जाते हैं या बिजली तो वो डीसी से एसी में कन्वर्ट हो जाती है और ये काम उसको इन्वर्टर करता है। जो सिंपल इन्वर्टर होता है वो आपकी जो डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करके आपकी घर की चीज़ों को चलाता है। तो दोस्तों, आजकल मार्केट के अंदर जो है वो सोलर इन्वर्टर भी आ गए हैं जो आपकी बिजली को डीसी से एसी में कन्वर्ट भी करते हैं और उनके अंदर जो है वो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर भी लगा होता है जो आपकी जो बैटरी को बहुत जल्दी चार्ज भी करता है। आपके सोलर पैनल के जो वोल्ट है, एक्स्ट्रा वोल्ट आते हैं, उनको कंट्रोल करके बैटरी को उतनी वोल्ट देता है जितने उसकी ज़रूरत होती है, बाकी को वो कन्वर्ट करके एम्पियर्स में आपकी बैटरी को चार्ज करता है। तो दोस्तों, सोलर इन्वर्टर में और एमपीपीटी चार्ज कंट्रोल के अंदर ये फ़र्क है। तो दोस्तों, बहुत ही जो है वो अगर आपके अच्छे पैनल आप लगा रहे हैं तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करें ताकि आपकी बैटरी जल्द से जल्द चार्ज भी हो और आगे वो लोड चलाने के काबिल भी हो। तो आप जब आपकी एम्पियर्स अच्छे एम्पियर के साथ बैटरी चार्ज होती है
और दिन को और आगे आप लोड भी चलाते हैं तो आपकी बैटरी जो है वो डीप डिस्चार्ज नहीं होती, बल्कि आपकी बैटरी फुल ही रहती है। क्योंकि दिन को तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, रात को आपकी बैटरी अच्छा खासा आपको बैकअप देती है। और ये MPPT चार्ज कंट्रोलर के अंदर ये भी खासियत है कि ये बादलों के अंदर भी काम करता है, क्योंकि ये वर्क जो करता है वो वोल्टेज के ऊपर काम करता है। तो वोल्ट अगर आपके आ रहे हैं बादलों के अंदर कम भी आ रहे होंगे तो ये उनको जो है वो एम्पियर में तब्दील करके आपकी बैटरी को चार्ज करता रहेगा। थोड़े बहुत एम्पियर कम हो जाएंगे बादलों के अंदर, लेकिन ये आपकी बैटरी को चार्ज करता रहेगा। तो दोस्तों आज की जो ये छोटी सी एक वीडियो बनाई है, तो काफ़ी लोग जो कंफ्यूज होते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बनाई है कि आप MPPT चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करें। उसके साथ आप सिंपल इन्वर्टर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, क्योंकि जो सोलर इन्वर्टर होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। 1,00,000-1,50,000 तक जो है वो आपके स्पेसिफिकेशन के मुताबिक होता है। आपके जो है सोलर पैनल आप जो इंस्टॉल करते हैं किलोवाट से, अगर आप एक सिस्टम लगाते 3-4 किलोवाट का, तो उसके अंदर हैवी इन्वर्टर इस्तेमाल होता है जो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो अगर आप MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा लेते हैं और उसके साथ सिंपल इन्वर्टर लगा लेते हैं 8-9 हज़ार का, 10 हज़ार का, तो वो आपके घर के अप्लायंसेस को भी चलाएगा। बड़ी को छोड़ के छोटी को अच्छा खासा वो चला लेता है, जैसे जूसर मशीन हो गई या आपकी जो टेलीविज़न वगैरह हैं। उसके अलावा आपकी जो है वो और कुछ छोटी मोटी बल्ब पंखे हैं वो सारे जल जाते हैं छोटे इन्वर्टर से, जो सिंपल रखा होता है। और UPS के साथ जो इस्तेमाल होता है, UPS अगर आप इस्तेमाल करें तो और ज़्यादा बेहतर। तो ये चीज़ है दोस्तों, अगर आप एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आपको जो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके 3 से 4 पैनल हैं तो आप फिर लाजमी MPPT चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करें। अगर आप 2 पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके साथ फिर आप PWM इस्तेमाल करें, क्योंकि उनके साथ MPPT चार्ज कंट्रोलर जब वो सही वर्क नहीं करता। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो आपने लाजमी इसको सब्सक्राइब करना है, ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई भी हो।